हेलो स्टूडेंट्स, क्लास मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। क्लास 10th 11th एंड 12th कंप्लीट कोर्स के लिए फ्री में बुक आपके एनसीईआरटी के आर्ट्स वाले सब सारे बुक का सॉल्यूशन दिया हुआ थ्योरम के साथ, जो बहुत ही आसान मेथड से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है थ्योरम के साथ। तो हम लोग देख रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 19 तक। क्वेश्चन नंबर 19 को देखने से पहले एक थ्योरी है, ये थ्योरी समझ पाएंगे तभी ये क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग को बन पाएगा। तो देखो थ्योरी क्या करे, उस रेखा का समीकरण निकालो जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p तथा लंब का झुकाव इतना x इक्वल टू कॉस अल्फा हो। सो मतलब ये आपका इस तरीके से है x एक्सिस और a बाय एक्सिस। तो रेखा का करा समीकरण निकालो। तो रेखा का समीकरण कब, जब मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब डालते हैं। तो मूल बिंदु से रेखा पर लंब डाल दिए, देखो लंब डाल दिए, और जिसकी लंब की लंबाई कितना है, p है, लंब की लंबाई p। तो इसको मान लेते हैं ओ एल लंब डाल दिए, किसके यहाँ लंब 90 डिग्री कोण बना रहा है ए, और अल्फा और एक सच के साथ कितना झुका हुआ, अल्फा कोण पे झुका हुआ। सो अब समीकरण निकालना, तो इसको समीकरण मानने के लिए यहाँ पे मान लेते हैं ए और बी इस प्रकार से, राइट है। और इस रेखा का हमें करा समीकरण निकालो, इक्वेशन ज्ञात करने के लिए फाट। तो लो अब इक्वेशन कैसे ज्ञात करें, तो रेखा ए बी का समीकरण निकालने के लिए अंतःखंड ज्ञात कर लें, ओ ए और ओ बी अंतःखंड निकालेंगे तो रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा पहले त्रिभुज ओ एल ए से, त्रिभुज ओ ए एल से चल दूँ। तो ओ ए एल से चल दिए तो कोण एल पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो कोण एल पे 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो इससे हम लोग निकाल लो क्या ना, कॉस अल्फा निकाल लो। क्या निकाल लीजिए, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और ए आपका क्या ना, ए लंब हो जाएगा और ए धार। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, यही होता है बी बाई एच। तो कॉस अल्फा और बी आपका क्या हो जाएगा, और बी हो जाएगा पी और एच क्या हो जाएगा, ओ ए। अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ओ ए बराबर में ओ ए बराबर पी बटा कॉस अल्फा ये हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल दिए, ओ ए निकाल लिए। अब फिर से चल दो यहाँ पे त्रिभुज। अब त्रिभुज चल दीजिए क्या, ओ एल से एंगल एल पे क्या है ना, 90 डिग्री कोण बना रहा है, एंगल एल पर 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो इसमें निकाल लो साइन अल्फा। क्या निकाल लीजिए, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। तो पी बाई एच, तो साइन अल्फा पी लंब, इसमें लंब क्या हो जाएगा, अगर आपका ए अल्फा है तो ए भी अल्फा होगा। तो इसमें इसी से निकाल लो यहाँ पे नहीं, इसमें कॉस अल्फा चल लो, सॉरी देखो इसमें ए ज्ञात कह लो, यहाँ पे क्या ना, कॉस निकाल लो। यहाँ पे ए अल्फा है तो ए कितना हो जाएगा, कोई बताओ। तो ए एंगल हो जाएगा इसमें 90 माइनस में अल्फा हो जाएगा, राइट है। तो ए 90 माइनस अल्फा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बाई एच, ये हो जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन अल्फा, और बी आधार, इसमें अगर ए थीटा है तो ए आपका क्या हो जाएगा, लंब, और आधार ये हो जाएगा पी, और एच क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एक कोण बना रहा है तो ए। तो इसको लिख देंगे ओ बी। तो ओ बी बराबर हो जाएगा पी बटा क्या, साइन अल्फा। ये तो हम लोग क्या ना, ओ ए निकाल लिए और ओ बी निकाल लिए। अब ये निकाल, अब यहाँ पे लिख दीजिए रेखा एल मान लो, या ए बी का समीकरण। तो रेखा ए बी का समीकरण हो जाएगा x बाई ए प्लस में बाई बी इक्वल टू 1। ए मतलब ओ ए और बी मतलब ओ बी, अंतःखंड, एक सच का अंतःखंड क्या है, ओ ए, और बाई एच का अंतःखंड क्या है, ओ बी। तो यह तो x बटा ओ ए क्या ज्ञात कर चुके, पी बटा कॉस अल्फा। तो लिख दीजिए इसको पी बटा कॉस अल्फा अब प्लस बाई ओ बी क्या निकाल चुके, पी बटा साइन अल्फा। तो पी बटा साइन अल्फा इक्वल टू 1। अब ये ऊपर हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं एक्स कॉस अल्फा, या कॉस अल्फा एक्स बटा में पी
अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा बाई पी इजकल टू 1। पी एलसीएम ले लो तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स कॉस अल्फा, ऐसे लिख दो। अब प्लस में बाई साइन अल्फा और इजकल टू पी, तो ये हो गया रेखा का समीकरण। तो इस प्रकार से हम लोग रेखा का क्या निकालते हैं, समीकरण। समझ गए होंगे। तो ये थ्योरी याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग को याद रखो कि रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इजकल टू पी, यह होता है। तो इसको हम लोग को ध्यान रखेंगे। अब समझते क्वेश्चन नंबर क्या ना 19। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 19। देखो 19 में क्या करा, उस रेखा का समीकरण निकाले जिस पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई p, तो इस लंब का एक्स अक्ष से बना कोण अल्फा। तब तब रेखा का समीकरण, तो पहला क्वेश्चन देखो दिया हुआ और ए बिंदु P, तो इसका ग्राफ अगर खींचना चाहें तो इस प्रकार से खींच सकते हैं। और एक्स एक्सिस बाय एक्सिस, यह रेखा L है और ये रेखा L, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितना है, 3 है। और कोण कितना बना रहा है, 45 डिग्री कोण बना रहा है। मतलब इसको लिख सकते हैं P इजकल टू 3 और अल्फा इजकल टू कितना, 45 डिग्री। तो लिख दो रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण क्या होता है, जरा कोई बताओ। एक्स कॉस अल्फा प्लस में बाई साइन अल्फा इजकल टू पी। अब एक्स कॉस अल्फा का मान कितना गिवन है, 45 डिग्री। अब प्लस बाई साइन अल्फा का मान कितना गिवन है, 45 डिग्री। अब पी का वैल्यू गिवन है 3। अब इसको सॉल्व कर दो, तो कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 बराबर में 3। अब यहाँ से दोनों से एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा जरा बताओ, √2। तो आ जाएगा x प्लस बाई बराबर 3। और यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं x प्लस बाई बराबर क्या हो जाएगा, 3√2। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग रेखा का क्या निकालते हैं, समीकरण। फिर से अब ये दिया हुआ और लंब दिया हुआ और कोण दिया हुआ, तो रेखा का समीकरण हम लोग निकाल सकते हैं, राइट है। उसी प्रकार ये है और ये आप खुद से ज्ञात कर लेंगे। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर क्या ना 5 क्वेश्चन दिया, आप खुद से ज्ञात कर लो जी। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा ही देखो। अब की क्या ना पी लंब ए दिया और ए दिया होता है, हम लोग लिख लो डायरेक्ट यहाँ पे रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस में बाई साइन अल्फा इजकल टू पी। या तो आप पूरा ग्राफ बना के बना सकते हैं या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ए लंब और कोण दिया हुआ, तो एक्स कॉस अल्फा का मान कितना, 90 डिग्री। अब बाई साइन अल्फा का मान कितना दे, 90 डिग्री। पी का वैल्यू 1 गिवन है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 और बाई साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बराबर 1। तो एक्स इंटू 0, 0 प्लस बाई इजकल टू 1, मतलब बाई बराबर क्या निकल गया, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या ना 19 का सारे क्वेश्चन हम लोग खुद से बना लेंगे, बन जाएगा। अब देखते क्वेश्चन नंबर क्या ना हम लोग अब 20, इसको नोट कर लेते फिर देखते हैं 20। तो क्वेश्चन नंबर देखो 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कराना है कि किसी रेखा का मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई 7 है। मतलब फिर से ये हम लोग को एक ग्राफ खींचना पड़ेगा और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक रेखा एल है और एल है जो मूल बिंदु से खींचते हैं, तो इसकी लंब की लंबाई कितना है, 7। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7 है, 7 है। तथा रेखा बाई अक्ष के धनात्मक दिशा से, तो बाई अक्ष के तो ये ना है, बाई अक्ष के धनात्मक दिशा से कितना कोण बना रहा है, 150 डिग्री कोण बनाती है। तो रेखा का समीकरण, तो इस रेखा का समीकरण निकालो। तो रेखा का समीकरण निकालने के लिए पहले यह कितना कोण बना रहा है ये ज्ञात करना पड़ेगा, राइट है। तो ये आपका 150 डिग्री कोण बना रहा है बाई अक्ष के साथ। तो ये कितना कोण बनाएगा जरा बताओ, तो 150। तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ये कितना कोण बनाएगा, 30 डिग्री। समझ रहे कैसे, क्योंकि ये सरल रेखा कितना कोण बनाता है, 180 डिग्री। 180 में 150 घटा देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। और ये 30 डिग्री, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो कितना कोण आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। समझ सकते हैं कैसे। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। ये 30 है तो ये क्या होगा, 60। या अब ये 60 है तो ये कितना कोण बना रहा था,
और ये हम लोग का कितना कोण बना रहा था 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री कोण बना रहा था, ये 90 डिग्री में 60 डिग्री कोण हो गया, तो ये कोण कितना होगा 30 डिग्री। तो ये कोण होगा 30 डिग्री, समझ सकते हैं। तो ये 30, तो यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इजकल तो कितना डिग्री 30 डिग्री। और अल्फा मतलब अल्फा ले लो, और पी मूल बिंदु से लंब की दूरी कितना है 7 है, तो पी इजकल टू 7। अब लिख दो रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इजकल टू पी। और एक्स कॉस अल्फा का मान बता दो 30, और साइन अल्फा का भी मान बता दो, सॉरी अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री, और इजकल टू पी का वैल्यू 7। साइन कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। एलसीएम ले लो 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे √3x प्लस में बाई इजकल टू 7, और ये मिल जाएगा √3x प्लस बाई और 7 दूना 14। ये मिल गया रेखा का समीकरण। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 सॉल्व करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसको नोट क्या लेते हैं फिर देखते हैं 21। तो क्वेश्चन नंबर देखो 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण निकाले जिस पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई क्या है 2। फिर से वही क्वेश्चन है, ये आपका क्या ना, और एक्स एक्सिस बाय एक्सिस एक रेखा है, और इस रेखा का समीकरण क्या, मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई कितना है 2 है, और ये लंब खींच दूंगा, ये क्या ना लंब खींचा हुआ खींच दिए, तथा यह लंबाई अक्ष की धन दिशा से कितना कोण बनाता है 30 डिग्री, और भी अब बनाती है दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में इस तरीके से कोण कितना डिग्री कोण बनाती है 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री कोण बनाती तो कितना कोण बनाएगा 60 डिग्री। वो कैसे, तो एक आपका क्या ना एक कितना कोण बना रहा है 90 डिग्री। जब इससे एक रेखा खींचते हैं तो ये कोण डिसाइड हो गया कि 30 डिग्री कोण बना रहा है, तो ये कितना भाग में बढ़ेगा 90 माइनस 30, मतलब ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये 60, तो एक सच के साथ कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री। तो अब का यहाँ पे गिवन है, तो अल्फा इजकल टू कितना हो गया और 60 डिग्री हो गया। समझ सकते हैं कैसे, या इसको लिख दो यहाँ पे थीटा इजकल टू 30 डिग्री, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो 90। थीटा का मान रख दो यहाँ पे, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री, और मूल बिंदु से लंब की दूरी कितना है 2 इकाई। सो अब निकालना है रेखा का क्या ना समीकरण। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस में बाई साइन अल्फा इजकल टू पी, और एक्स कॉस अल्फा का मान रख दो 60 डिग्री, अब भी और अल्फा का मान रख दो 60 डिग्री, पी का वैल्यू रख दो 2, और ये तो 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2, और बाई 60 का मान रख दो √3/2 इजकल टू 2। एलसीएम ले लो कितना 2, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस √3 इजकल टू 2 किया गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते, यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस √3 इजकल टू 2 दूना 4। तो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण निकाले जिस पर मूल बिंदु से 5 इकाई दूरी पर है, तब मूल बिंदु से रेखा पर खींचा गया लंब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना 60 डिग्री का कोण बनाता है। सो तो ये तो सिंपल है क्या ना, वे ये क्वेश्चन इजी है, एक्स एक्सिस बाय एक्सिस, ये डायरेक्ट थ्योरी बेस पे है। ये रेखा है, मूल बिंदु से लंब डाल दिए, कितना दूरी पर जी 5 इकाई दूरी पर स्थित है, और कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये तो दिया हुआ अब दूरी पर है। फिर मूल बिंदु से रेखा पर खींचा गया लंब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना है 60 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब P बराबर 5 है, और थीटा इज अल्फा, अल्फा ले लो, अल्फा इजकल टू कितना है 60 डिग्री। तो लिख दो रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इजकल टू पी, और एक्स अल्फा का मान रख दो 60 डिग्री, और अल्फा का मान रख दो 60 डिग्री इजकल टू पी का मान रख दो 5। अब ये अल्फा अल्फा का कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा कॉस 60 का वैल्यू 1/2, और साइन 60 का मान √3/2 इजकल टू 5। एलसीएम ले लो कितना 2, ये √3 का हो जाएगा, और x प्लस में √3
इजकल टू 5, तो x प्लस √3 इजकल टू क्या ना 10। ये आ गया रेखा का समीकरण। तो इस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 23, इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझे क्या ना 23 का फर्स्ट देखने से पहले क्या ना एक थ्योरी हम लोग को समझना पड़ेगा। क्या थ्योरी है कि कह रहा है कि एक्स अक्ष के धन दिशा से थीटा कोण बनाती हुई रेखा पर बिंदु इतना से r इकाई दूरी पर के बिंदु के निर्देशांक निकालो। मतलब ग्राफ से इसको समझाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। एक्स अक्ष के धन दिशा से, एक्स अक्ष के धन दिशा लो, एक्स अक्ष के धन दिशा से कितना कोण, थीटा कोण बनाते हैं। लो तो थीटा कोण बनाता है, ठीक है, थीटा कोण बनाती है। रेखा पर बिंदु किससे, बिंदु x1 y1 से, x1 y1 से r दूरी पर, कितना दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की r दूरी। ये मान लो यहाँ पे p है तो यहाँ पे क्या है q, यहाँ से q को r ले लो, r दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, r दूरी पर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये बिंदु के निर्देशांक मतलब ये q ले लो, बिंदु q के क्या करा, निर्देशांक ज्ञात करें 100। तो q का निर्देशांक हो जाएगा और x1 प्लस में r cos अल्फा, r cos थीटा, और फिर y1 प्लस में r sin थीटा, ये होता है। क्या ये फॉर्मूला याद रख लेंगे। जब आपका एक अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, कोई बिंदु P दिया हुआ है x1 y1 और इस बिंदु से कितना दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु P का निर्देशांक है ज्ञात करने के लिए, तो क्या हो जाएगा x1 cos r cos थीटा r कॉमा y1 प्लस r sin थीटा, ये होता है। इसको प्लस माइनस में भी हम लोग लिख सकते हैं ये। तो ये अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना, आ जाओ 23 का फर्स्ट। इस क्वेश्चन को क्या ना रफ कह लेते हैं। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, q बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस माइनस में और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस y1 में r cos थीटा, और फिर y1 प्लस माइनस r साइन थीटा, ये हो जाएगा, राइट है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, इसको यहाँ पे फिर से ग्राफ खींच लेते, एक साथ इस बाय एक साथ के धन दिशा से कितना कोण बना रहा है 60, एक कितना कोण बना दिया 60 कोण बनाते। फिर रेखा पर बिंदु इतना से, बिंदु क्या से, मान लो 1 से 6 इकाई दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लो 6 इकाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 इकाई, बिंदु P और 6 इकाई दूरी बिंदु के निर्देशांक निकाले। बिंदु Q के निर्देशांक निकालना है, लिख दीजिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना डिग्री दिया हुआ 60, बिंदु लिख देंगे 1 और दूरी मतलब r इक्वल टू कितना 6 इकाई। तो अब हम लोग लिख लेंगे रेखा का निर्देशांक, रेखा का निर्देशांक, रेखा का निर्देशांक क्या, q बराबर 5 या तो लिख दीजिए q बराबर x1 प्लस माइनस r cos थीटा प्लस y1 प्लस माइनस r sin थीटा, और अब यहाँ पे x1 प्लस माइनस x1 कितना गिवन है, x1 गिवन है 1, x1 बिंदु 1 प्लस माइनस थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू क्या गिवन है, y1 भी गिवन है प्लस माइनस r का वैल्यू और साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सॉल्व कह लो तो ये हो गया 1 प्लस माइनस 6 cos 60 का वैल्यू 1/2, 1 प्लस माइनस कोसाइन 60 का मान √3/। अब इसको हल कर लो, ये हल करेंगे 1 प्लस माइनस कार दो तो मिल गया 3, ये आ गया क्या ना 3, और यहाँ पे 1 प्लस माइनस को कार दो 3,
ये मिल गया +-3√3। इसको सॉल्व करके दो बिंदु मिलेगा, एक बार जोड़ो तो क्या ना 4 और यहाँ पे 1 प्लस में 3√3 और एक बार आप क्या ना सब्ट्रैक्ट कर लो तो -2 और 1 - 3√3 आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्या ना हल कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 23 का फर्स्ट, ऐसे सॉल्व करते। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 23 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखो 23 का दूसरा में दिया हुआ कि बिंदु इतना से किसी दिशा में रेखा खींची जाती है। करा बिंदु इतना से किसी दिशा में खींची जाती है, खींच जाए ताकि उसका रेखा इसके प्रतिच्छेदन बिंदु उस बिंदु से 3 इकाई दूरी पर है। तो इसको जरा ऐसे समझो, एक आपका क्या ना एक्स एक्स, ध्यान से ये समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत टफ है, थोड़ा सा टफ है। आप बोलेंगे टफ आपके लिए है, मेरे लिए तो नहीं है। और एक्स डैश और ये आपका वाई एक्सिस है और ये बिंदु से दिशा में किस दिशा में, ये मतलब एक आपका क्या ना रेखा है और एक यह मान लो ये दो रेखा ले लिए और इस बिंदु से, और ये बिंदु आपका क्या ना बिंदु हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव इधर हो सकता है, बिंदु यहाँ पे होगा और ये मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है -1 और 2। ये जानते क्या ना, ये बिंदु किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। आपको समझाने के लिए क्या ना आसान लगी इसलिए यहाँ बना दिए। और ये दिशा में खींची जानी है ताकि इसका रेखा किस समीकरण को x प्लस वाई से प्रतिच्छेद करता है। मतलब ये समीकरण दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 4, मतलब यह रेखा का ये समीकरण है और इस पे प्रतिच्छेदी करती है। प्रतिच्छेद किस बिंदु पे करती है, मान लो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है और बिंदु इतना से दूरी पर है और इस बिंदु से और ये P और ये मान लो Q, ये बिंदु P से Q की दूरी कितना है, 3 इकाई दूरी पर है। तो बता यह रेखा एक सच के साथ कितना कोण पर झुका हुआ है, सो पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, समझे। फिर से रिपीट, यह रेखा L और एक सच के साथ कितना कोण झुका हुआ जब बिंदु इससे पास इस बिंदु से गुजरती है और इस रेखा के प्रतिच्छेदी बिंदु Q है, मतलब यह रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु Q है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले बिंदु P दिया हुआ, बिंदु P क्या गिवन है, -1 और 2 और हमें क्या ना थीटा फाइंड करनी, कोण फाइंड करना है और दूरी दिया हुआ, दूरी क्या गिवन है, तो दूरी गिवन है और यहाँ पे P3 गिवन है, R बराबर लिख दो 3। अब प्रतिच्छेदी रेखा लिख दो, प्रतिच्छेदी रेखा क्या लिख देंगे, प्रतिच्छेदी रेखा x प्लस वाई बराबर 4 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या ना निकाल लीजिए रेखा L का, रेखा L पर बिंदु क्या है, Q है। तो Q का निर्देशांक निकालो। तो Q का निर्देशांक कैसे निकलता है, अभी हम लोग फॉर्मूला मिटा दिए। देखो Q का फॉर्मूला क्या ना, बिंदु Q निकालने के लिए x1 प्लस माइनस r प्लस, खाली प्लस वाला ले लो, r cos थीटा और y1 प्लस में r sin थीटा, यही होता है, समझते हैं। Q निकाल लिए। अब x1 कितना गिवन है, -1, तो -1 प्लस r का वैल्यू 3 cos थीटा और y1 का मान क्या गिवन है, y1 का मान 2 है, प्लस में r का वैल्यू 3 sin थीटा। तो ये बिंदु निकल गया Q। अब कह दो बिंदु Q रेखा इसको मान लो L1, रेखा L1 पर क्या है, स्थित है। तो रेखा L1 पर स्थित है, तो ये बिंदु को क्या ना, बिंदु Q को L1 पर रख दो। रेखा L1 क्या है, x का मान क्या है, -1 प्लस 3 cos थीटा प्लस y का वैल्यू रख दो, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 3 sin थीटा और इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस में 3 cos थीटा प्लस में 3 sin थीटा इक्वल टू 4, ये आ गया।
अभी 1 को इधर सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 कॉस थीटा प्लस में 3 साइन थीटा इजकल टू कितना आ गया 4 या अब सॉरी इसको 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ गया। अब इसमें देखो 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा इजकल टू 1 ये आ गया। तो ये हम लोग फाइंड कर लिए। अब हमें क्या ना गहरा ज्ञात करने के लिए एक कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने के लिए अब हम लोग चल रहे यहाँ पे कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा इजकल टू 1। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्या ना त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं। जिनको त्रिकोणमिति पढ़ लिए होंगे उनके लिए ये क्या ना पॉइंट समझने में आसान होगा। जिनको त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा हुआ थोड़ा सा क्या ना टफ लगेगा यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे जो भी हो, यहाँ पे गुणांक में क्या है 1, यहाँ पे गुणांक क्या है 1, तो इसका वर्ग करते हैं और इसको जोड़ते हैं और रूट लगाते हैं। यहाँ क्या आ गया 1 1 प्लस 1 मतलब √2। तो √2 से क्या कर दो गुना और भाग कॉस थीटा और √2 से, तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा। अब बाई क्या बाई और बराबर में 1 ऐसे। अभी क्या कर दो ना यहाँ पे √2 1/√2 इस √2 को डिवाइड कर दो और यहाँ मल्टीप्लिकेशन कॉट थीटा, फिर ये हो जाएगा 1/√2 साइन थीटा और ये √2 को डिवाइड में लिया तो 1/√2 ये हो गया। अभी ये 1/√2 को लिख दो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान √2 होता है और इंटू में कॉस थीटा और इसका कॉस साइन में मान रखे तो इसको कॉस में रख दो तो कॉस कितना 45 डिग्री इंटू साइन थीटा इजकल टू 1/√2। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या सूत्र होता है? तो ये सूत्र होता है साइन और ए और प्लस में बी इजकल टू यहाँ पे क्या ना 1/√2 रहने दो। साइन ही हो जाएगा 45 डिग्री प्लस में थीटा। यहाँ साइन है तो इधर भी बताओ साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होगा तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा। तो साइन साइन का ना कैंसिल कर दो तो ये मिल गया 45 डिग्री प्लस में थीटा इजकल टू 45 डिग्री। अब ये थीटा बराबर क्या मिल जाएगा 0 डिग्री। 45 इधर घट गया तो कितना मिल गया 0 डिग्री। तो कह सकते हैं कि एक सच के साथ कितना कोण पर झुका होगा 0 डिग्री पर झुका होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे कि इसकी दिशा रेखा की दिशा में कितना डिग्री कोण बना होगा और 0 डिग्री पे झुका होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे x अक्ष 0 डिग्री कोण पर 0 डिग्री कोण पर खींचते हैं तो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 23 का सेकंड कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।